हम अपने मन को किस प्रकार शांत रख सकते हैं, इस पर मैं अपने अनुभव आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैंने जो अपने जीवन में महसूस किया है, जिसके कारण मैं अपने मन को शांत रख पाया हूँ या रखता हूँ, उन्हीं को मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। जो ये मैंने ब्लैक बोर्ड पर 7 बिंदु रखे हैं, ये मैंने अपने जीवन से ही सीखा है। और इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, वो इसीलिए बनाया था कि आप समझ सकें कि जो ये बिंदु हमने लिख रखे हैं, वो हमारे जीवन से संबंधित हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये बिंदु आपके जीवन में उपयोगी हों और आप भी अपने मन को संतुलित करके एक अच्छा जीवन जी सकें। जो मेरा पहला बिंदु है, अंतःकरण। आपका अंतःकरण भी आपके मन को संतुलित कर देगा। मैं अपना एक उदाहरण बताता हूँ कि जब मुझे लोगों की भलाई का लालच बढ़ जाता है, तो वो मोह बढ़ जाता है और होने वाले जो अत्याचार हैं लोगों पर, मासूमों पर, उन्हें देखकर कष्ट होता है। कर कुछ सकते नहीं, कष्ट होता है, उन्हें समझा भी नहीं सकते। तो अंतर्मन हमारा कहता है कि इनके दुख का कारण तुम नहीं हो, वो स्वयं है, वो स्वयं ही नहीं समझ रहे हैं। तो हमारा मन शांत हो जाता है, जैसे ही अंतर्मन कह देता है। यदि आप भी अपने अंतर्मन से बात करने लगें और आप भी अपने अंतर्मन को समझने लगें, उसकी बात समझने लगें, तो आपका भी मन आसानी से संतुलित हो सकता है। नंबर 2, आपका दृढ़ संकल्प आपके मन को शांत कर देगा, लेकिन शरीर को अनावश्यक कष्ट नहीं देना है। अब मुझे भी बचपन में पूछा गया मुझसे कि पुड़िया खाते हो? मैंने कहा नहीं। कब खाओगे? कभी नहीं। दारू कब पियोगे? कभी नहीं। तो एक दृढ़ संकल्प ले लिया कि कभी नशा करेंगे ही नहीं, नशा नहीं किया। और मेरे पिछली वीडियो में भी आप अगर देखे होंगे तो मैंने जिक्र किया है कि जो जो मैंने निर्णय लिया है, दृढ़ संकल्प से उसको निभाया है। तो दृढ़ संकल्प से भी आपके मन को शांत होने में सहायता मिल सकती है, लेकिन शरीर को अनावश्यक कष्ट नहीं देना है। नंबर 3, शिक्षा भी आपके विचारों को संतुलित करती है। अगर आप एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अब कैसी शिक्षा मिल रही उससे नहीं मतलब है, अच्छी बुरी दोनों मिल सकती है, लेकिन आप ग्रहण क्या कर रहे हो, क्या सीख रहे हो किताबों से, क्या समाज से, क्या छोटी छोटी जिंदगी की घटनाओं से। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो भी आपका मन संतुलित हो जाएगा। नंबर 4, जिस कार्य से आपको और आप जीने चाहते हैं अर्थात प्यार करते हैं, उन्हें कष्ट होता हो, वह कार्य दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। यदि ये आपको फील यानी महसूस होने लगे, तो भी आपके विचार संतुलित होने लगेंगे। अब जो चीज़ हमें नहीं पसंद है, जो चीज़ हमारे अपनों को नहीं पसंद है, हम उन्हें कष्ट में नहीं देखना चाहते हैं, जिस कार्य से उनको कष्ट होता हो या हमें होता हो, ऐसा दूसरे लोग भी तो अपनों के लिए सोचते होंगे, तो हम दूसरों को कष्ट क्यों दें। अगर ये आपको फील होने लगेगा तो आपका भी मन शांत हो जाएगा, अर्थात संतुलित हो जाएगा। कल्पना और वास्तविकता में जब आप अंतर करना सीख जाएंगे, तो भी आपके विचार संतुलित होने लगेंगे। मैंने पिछले वीडियो में कल्पना और वास्तविकता पे अंतर पे चर्चा कर चुका हूँ, और आप भी अपने हिसाब से वास्तविकता क्या है, कल्पना क्या है, आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो मन हमारे पास है वो मन आपके पास भी है। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ।
मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान होने के बाद इतिहास का ज्ञान भी होना आपके विचारों को संतुलित कर देगा। अगर आपने मनोविज्ञान पर ध्यान नहीं दिया है तो आप इतिहास पढ़ के बदला लेने के प्रभाव में आ जाएंगे। अगर आपने मनोविज्ञान पढ़ रखी है, समझ रखी है, तो आप इतिहास पढ़ के बदला की ओर नहीं जाएंगे, बदलाव की ओर जाएंगे, क्योंकि बदलाव बदला से अच्छा होता है। तो आप मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान के साथ साथ इतिहास का अगर ज्ञान करेंगे तो भी आपके विचार संतुलित होने लगेंगे। अब नंबर 7, अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान देने से भी अपने विचार संतुलित होने लगते हैं। यदि आप अपने सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, कैसे आ जा रहे, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, सुबह शाम, जब भी आपको ये लगे कि अब हम फ्री बैठे हैं, अकेले हैं, तो बस ध्यान देना प्रारंभ कीजिए। कैसे सांस आ जा रही, विचार आ रहे हैं, आने दो। परेशान विचार कर रहे हैं, करने दो, उससे नहीं, बस कोशिश करो ध्यान सांस पे लगाने की। आपके विचार जरूर संतुलित होने लगेंगे। ये सांस प्रश्वास पे ध्यान देना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जीवन श्वास से ही तो प्रारंभ होता है, श्वास पर ही अंत होता है। तो इसका संबंध सीधा हमारे विचारों से होता है। तो आप इनमें से जो भी अच्छा लगे तो आप अपना सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। पर जो इस 7वां है बिंदु, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये आपने करने लगे तो ये धीरे धीरे सारे अपने आप बिंदु आने लगते हैं, ये सब समझ में आने लगेगा। तो सांस पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगर क्रिकेट की भाषा में बताएं कि जो संतुलन लाइन होती है उसी को एकाग्रता कहते हैं। अब ये मिडिल स्टंप संतुलन समझ लीजिए, ये आप स्टंप, ये लेग स्टंप। जब आप लेग स्टंप पे खेलेंगे तो आप स्टंप उड़ने का खतरा बना रहेगा, और मिडिल का भी तो खतरा ही रहेगा ही। अगर आप स्टंप में खेलेंगे तो लेग स्टंप उड़ जाएगी। तो जीवन जो है वो संतुलन में ही है। हाँ, पल भर के लिए आप संतुलित होंगे, बस एक बार होने लगे तो आप समझ जाएंगे, वो आनंद मिलने लगेगा। अब उसी को आप प्रेम कहिए, आनंद कहिए, मोक्ष कहिए, बहुत से नाम हैं, कितने नाम गिना है। फीलिंग के आधार पर इसको अलग अलग नाम दे रखे हैं, जो जिसको महसूस हुआ सब दे डाले। अब कोई व्यक्ति इस अवस्था में बना रहेगा तो भी नहीं काम चलेगा, बिल्कुल इस अवस्था में बना रहेगा तो भी नहीं उसका जीवन कायदे से चलेगा, उलझन में तो बना रहेगा, क्योंकि दोनों असंतुलित रूप है। जब यहाँ संतुलन में होगा तब समझ पाएगा कि कितना हमें आप स्टंप में खेलना और कितना हमें लेग स्टंप में खेलना है, ये तभी पता चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ बहुत समझा होगा और समझ के अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ, जो ये 7वां पॉइंट है, ये प्राणायाम मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। वो बैठ के थोड़ा बताना है, अगर वो आप कर लेंगे तो आसानी से ध्यान लग जाएगा। और आपने पूरा वीडियो हमारा देखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।